शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से जिन जिन लोगों ने ये फोटोग्राफ्स देखे होंगे उनमें से तकरीबन लोगों ने तुरंत चिन्हित कर लिया होगा कि ये कौन सी साइट की तैयारी लखनऊ में होनी शुरू हो रही है। साइट का नाम, उसकी नियमावली घोषित करने से पहले मैं आप सभी लोगों को अपनी ज़िंदगी की जो सीखें हैं उनमें से एक सीख आपके सामने मैं रिपीट करना चाहूँगा। समझदार इंसान हमेशा जो होता है वो काम करता है सफलताओं के लिए। वो रास्ते में पड़ने वाली बाधाओं को, आने वाली दिक्कतों को, परेशानियों को, उन्हें इग्नोर करते हुए, क्षणिक तौर के जो लाभ और सुख होते हैं उन्हें त्यागते हुए अपनी जो बड़ी जंग होती है ना उसको जीतने के लिए हमेशा प्रयास करता रहता है। लेकिन इसके लिए मैंने आप सभी लोगों को अपनी ट्रेनिंग में कई बार ये बात कही कि सबसे पहले अगर आपको कोई भी असंभव कार्य करना है ना, तो सबसे पहले उस कार्य को करने की सोच आपके मन में होनी चाहिए कि आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। सोच और सोच की वजह, ये दोनों बहुत मजबूत होनी चाहिए। आप क्यों करना चाहते हैं? अगर आप पास कोई वजह नहीं ना उस काम को करने की, तो आपकी सोच कमजोर होगी। लेकिन आपकी सोच मजबूत है क्योंकि आपकी वजह बहुत मजबूत है, तो आपके फैसले मजबूत होंगे। जब आपके फैसले मजबूत होंगे तो आपके एक्शन मजबूत होंगे, और जब आपके एक्शन मजबूत होंगे तो आपके रिजल्ट भी मजबूत आएंगे। और जो लोग नाकामयाब होते हैं और बार बार इसकी शिकायत करते हैं, वो कंपेयर करें। मैंने कई बार ट्रेनिंग में चीज़ बताई आप लोगों को कि सबसे पहले तो उनकी सोच उतनी मजबूत नहीं होती क्योंकि उनके पास वजह मजबूत नहीं होती। कामयाबी और नाकामयाबी दो चीज़ों में वो हमेशा अपने फेलियर, अपनी नाकामयाबी को देखते हैं। पीछे हुई हर उस घटना को याद करते हैं जिसने उनको फेल कर दिया है, और ये नहीं सोचते हैं कि ये जो नाकामयाबी उसमें उनकी गलती कहाँ पर हुई होगी, उनसे कमियां कहां पर हुई होंगी। और अगर वो अपनी सोच को मजबूत नहीं कर पाते तो फैसले मजबूत नहीं ले पाते हैं। जब फैसले मजबूत नहीं होते तो एक्शन नहीं मजबूत हो पाते हैं। एक्शन के बीच में वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से खुद भी होते हैं, दूसरों को भी करते हैं। एक्शन जब मजबूत नहीं होगा तो रिजल्ट कहां से मजबूत आएगा? फिर कहते हैं मैंने बहुत कोशिश करी, मैं कामयाब नहीं हुआ। हालात कितने बद से बदतर रहे, हालात जितने बद से बदतर नहीं तो इससे कई गुना ज्यादा अफवाहों का बाजार गर्म था। चारों तरफ एक हाहाकार समाचा हुआ था। इन चारों तरफ मचे हाहाकार में कस्टमर, कंपनी, जिनकी सोच के पीछे उनका मकसद मजबूत था। कस्टमर का मकसद मजबूत था कि उनको उनका पैसा मिलना चाहिए। उसके लिए कस्टमर पहले बहुत कमजोर सोच वालों के साथ में भी गया, और आपने देखा आपको क्या मिला। आपको बदले में मिला अपशब्द, अपमान, 4 साल का समय, आपके पैसे बर्बाद हुए। क्योंकि आपकी सोच आपका पैसा रिकवर करने का था, इसलिए आपने एक्शन लिया। लेकिन जिन्होंने आपसे वायदे किए थे उनकी सोच आपका पैसा दिलाने की नहीं थी, बल्कि उनकी सोच खुद की जेब भरने की थी, तो उन्होंने उस पर काम किया। आपने अपना काम करने के लिए पैसे दिए, उन्होंने उस पैसे के लिए काम किया, इसलिए उनको पैसे मिले। ये समझने वाली बात है। ना आप फेल हुए ना वो फेल हुए, लेकिन रिजल्ट वही आया जिसके पास आप जिस सोच को लेकर के गए और उसको आपने अपना सब कुछ सर्वत्र दे दिया, तो उसकी जो सोच हुई वही रिजल्ट आपका आया। आपका सोच था आपकी परेशानी दूर हो, आपका पैसा आपको मिले, आपकी ज़मीन आपको मिले। ये ले करके आप एक ऐसे शख्स के हाथ में पैसे, अपनी पूरी ज़िंदगी आपने दे दी जिसकी सोच थी कि उसको पैसा मिले, भले ही आपका पैसा मिले ना मिले। तो यही हुआ, 4 साल बर्बाद हुआ। लेकिन अब जब से कस्टमर के हक ग्रुप बना, शशि बाला मैम ने अपनी तरफ से पूरी तरीके से मजबूती के साथ इसको लीड किया, और उनकी ज़िंदगी का मकसद खुद की लायबिलिटी होते हुए भी ये बन गया कि सबसे पहले कंपनी के जितने कस्टमर, उनके दर्द को दूर किया जाए। और उन्होंने अपने दिन रात के अनथक मेहनत से कस्टमर के हक ग्रुप में आज इतनी जान, इतनी ताकत डाली है कि लाखों कस्टमर्स अब ये यकीन करने लगे हैं कि कंपनी उनके पैसे उन्हें दे सकती है, कस्टमर की लायबिलिटी खत्म हो सकती है। तो कस्टमर का यकीन मजबूत हुआ, और इधर कंपनी यकीन मजबूत है कि अगर हमारा कस्टमर हमारे साथ खड़ा हो जाए तो हम पूरी तरीके से अपनी सारी लायबिलिटी खत्म कर सकते हैं। तो दोनों के मकसद एक हुए। कस्टमर का मकसद अपनी ज़मीन पाना, अपना पैसा पाना, कंपनी का मकसद आपकी ज़मीन देना और आपका पैसा देना। तो यहाँ पर मकसद भले ही पार्टियां दो हैं लेकिन एक है। अब उसके बाद एक्शन की बारी आती है।
जितने मामलात कोर्ट के जरिए रोके गए हैं उन्हें इग्नोर करते हुए बाकी जो मामलात कोर्ट के बाहर निपटाए जा सकते हैं उन पर कंपनी ने अपना कदम आगे बढ़ाया और आपने साथ दिया। तो दोनों का मकसद एक हुआ। कंपनी ने यह फैसला किया कि हमने जिनकी रजिस्ट्रियां करी हैं उनका कब्जा उन्हें मिलना चाहिए। कस्टमर ने भी साथ दिया, अफवाहों पे नहीं गए आप कि कहां से देंगे, किधर दिए, सब कुछ पहले भी था। लेकिन पहले जिनके पास आप गए थे उनका मकसद नहीं था कि आपको प्लॉट मिले, उनका मकसद था कि आप या तो एफआईआर करके फीस उन्हें दें या तो डेवलपमेंट चार्ज देकर उनकी पॉकेट भरें। तो उनका मकसद वहां पे था। उन्होंने वो बात छोड़ करके जो आपको चाहिए अपनी बात रखी आपके सामने। बट यहां पर कंपनी और आपका मकसद एक, हमारा मकसद आपका प्लॉट आपको मिलना चाहिए, आपका मकसद आपको प्लॉट आपको मिलना चाहिए। तो यहां पर भी फैसले मजबूत होंगे, रिजल्ट आएगा। और ऐसे ही क्रमवार अगर हम बढ़ते रहे, आप सब साथ देते रहे, तो मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा, वो लोग जो अफवाहों की बाजार में अभी भी जी रहे हैं, जिंदा हैं, उन्हें खबर होना चाहिए कि हमारे असली विरोधी वो लोग थे या वो लोग हैं जो रियल कस्टमर हैं, जो हाई कोर्ट गए हुए हैं। लेकिन अब वही असली विरोधी जो थे, असली विरोधी मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि असली नकली मैं वो कर रहा हूं, ये रियल में जिनका क्लेम है, जो खड़े होंगे, जिनकी बात सुनी जाएगी, वो कस्टमर होंगे जिनके पास उनका डेटा है, उनका पैसा अकाउंट में आया हुआ है, जो जेन्युइनली गए हुए हैं अपने पैसे की मांग करने, जिनको सुना जाएगा। आज वो लोग जिन्हें विरोध में खड़ा कर दिया गया, जब उनको ये समझ में आया कि नहीं कंपनी तो वही कह रही जो हम चाह रहे हैं, कंपनी ने लिख क्यों दिया है, तो आज वो सब के सब कंपनी के साथ खड़े हैं। जिनके आधार पर ये अफवाहें उड़ाई गई, जिनके आधार पर ये लड़ाई लड़ी गई, जिनके आधार पर कंपनी को बदनाम किया गया, जिनके आधार पर कंपनी को लूटा गया, आज वो सारे लोग कंपनी के साथ में हैं। ये खबर आप तक जरूर जानी चाहिए, क्योंकि जिस दिन माननीय उच्च न्यायालय के अंदर ये सारे के सारे लोग इस बात की तरफ खड़े दिखेंगे जो सही है, जो सच है, उस दिन ऐसे लोगों का जो पर्दाफाश होगा, जिन्होंने आप सब लोगों का अफवाहों में उलझा कर इतने साल बर्बाद किया, तो ऐसी अफवाहों में उलझे हुए लोगों को धरती नहीं मिलेगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कर चुके थे और क्या करना चाहिए था। आपको खड़ा होना चाहिए था कस्टमर के साथ में, लेकिन आपने अफवाहों की वजह से उन अफवाहों को और हवा दी और जाकर खड़े हुए ऐसे लोगों के साथ जो अपने को बचा पाए या ना बचा पाए, लेकिन आपको तो नहीं बचा पाएंगे। वो जब कस्टमर का रुख घूमेगा उन लोगों की तरफ जिन्होंने 4 साल तक उनके पैसों का दोहन किया, दुरुपयोग किया, और ये जानेगा कि इनकी लायबिलिटी 4 साल पहले भी उतर सकती थी, लेकिन आप में से बहुत से लोग वो जिन्होंने कस्टमर को बरगला के रखा, डरा के रखा, उनकी वजह से लायबिलिटी उतरने में समय लगी। तो क्या होगा ऐसे लोगों का अंजाम? पूरी जिंदगी गुजर जाएगी मुकदमे लड़ते लड़ते। फिलहाल आज की वॉइस नोट में मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मैं आप सभी शाइन परिवार के कस्टमर्स जिनकी रजिस्ट्रियां लखनऊ में हुई हैं उन्हें खुशखबरी देना चाहूँगा कि हमारा अगला कदम हमारी सबसे बड़ी साइट पैराडाइज गार्डन, सीतापुर रोड, लखनऊ, वहाँ पर अपने कस्टमर्स को पोजीशन देना है। अगले कदम में हम जब भी शुरुआत करें, अभी तुरंत नहीं, अभी वक्त लगेगा, लेकिन कानपुर पोलस्टार से तजुर्बा ले करके हर वो कार्य पहले यहाँ कर लिया जा रहा है जो वहाँ बाधक बना था। साइट की सफाई से लेकर के प्लॉट के चिन्हित करने तक का सारा कार्यक्रम पैराडाइज गार्डन पर सबसे पहले किया जाएगा। पैराडाइज गार्डन की सफाई सुथराई के कार्यक्रम आज से शुरू किया जा रहा है। वहां पर जो झाड़ झंखाड़े हैं वो साफ की जाएंगी। इसके बाद आप सभी लोगों के आपके प्लॉट पर सुगमता से पहुंचाया जा सके, उसके लिए काम शुरू किया जाएगा। और इसी के साथ साथ आप सभी लोग जिस दिन साइट पर अपने कब्जा लेने जाएं, आपको वहां पर आपका पोजीशन, आपके प्लॉट तैयार मिले, ये कार्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है। 15 अगस्त 2023 को कानपुर के अंदर अपने सभी सम्मानित कस्टमरों के बीच में शशि बालाजी के द्वारा जो ये पहली सफलता मिली है, जो उन्होंने वादा किया सबसे कि हम आप सभी लोगों को, परेशान मत होइए, आपकी लायबिलिटी उतारने का रास्ता ला करके देंगे, ये पहली जीत है। ये पहली जीत है कस्टमर की हक
की लड़ाई लड़ने वाली शशि बालाजी की। ये पहली जीत है उन सभी कस्टमर्स की जिन्होंने उनका साथ दिया। ये पहली जीत है उन सभी कस्टमर की जिन्होंने वहां पर कब्जा पाया। धन्यवाद और बधाई के पात्र आप सभी लोग हैं। और अब इस लड़ाई का अगला जो जीत का वो परचम लहराएगा जाकर के लखनऊ के अंदर। और इसी बीच माननीय उच्च न्यायालय के अंदर हम सब उम्मीद करते हैं कि सारे कस्टमर्स, सारे अधिवक्ता गण जो अब समझ चुके हैं कि कस्टमर का हित किस चीज में है, वो सब मिल करके एक दूसरे का साथ देते हुए बाकी बचे कस्टमर के लिए भी रास्ता निकालने का प्रयास करें, जिसमें कस्टमर्स के पैसे, उनकी रजिस्ट्रियां, वो सब हैं। साथ ही साथ इस वॉइस नोट में मैं निवेदन करूंगा अपने उन एसोसिएट्स से जिनके प्लॉट 2019 अगस्त 2019 से पहले यहां पे रजिस्ट्रियां हैं, पैराडाइज गार्डन में अपने कस्टमर्स को संपर्क करना शुरू करें। बहुत जल्दी मैं एक मीटिंग प्लान करूंगा। उस मीटिंग में आप एसोसिएट्स का सहयोग साथ मैं देखूंगा कि किस प्रकार से मिल रहा है, उस प्रकार से आपको चिन्हित करूंगा। और अपने अपने कस्टमर्स की जिम्मेदारी आप लें और पैराडाइज गार्डन को कस्टमर के पोजीशन से, जो पोजीशन लायबिलिटी से मुक्त करें। पोजीशन की शुरुआत आगामी हफ्ते 10 दिनों में कर दी जाएगी। अभी मात्र यह घोषणा है कि पैराडाइज गार्डन के कस्टमर जिनकी रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं वो अपनी रजिस्ट्रियों को चुन लें, छांट लें। अगस्त 2019 से पहले की सारी रजिस्ट्रियां, जितनी भी रजिस्ट्रियां हैं, वो सारे कस्टमर एक बार ये भी डिसाइड कर ले कि अगर वो किसी प्रकार से लीगल में गए हैं तो वो कैसे अपने प्लॉट का कब्जा पाएंगे, क्योंकि लीगल में गए हुए लोगों का पोजीशन यहां पर कतई नहीं होगा तब तक जब तक लीगल तरीके से हम उनको कब्जा ना दें। यानी अगर कोई लीगल में गया है, रिट में गया है, एफआईआर में गया है, तो सबसे पहले उसको अपना विड्रॉ करना पड़ेगा। और नहीं विड्रॉ करते तो कोई बात नहीं, अपनी रिट, अपनी एफआईआर पर जो जजमेंट उसको आ जाने दीजिए, ताकि ये चीजें कानूनी तौर से हमारे और आपके लिए, दोनों के लिए सहयोगी उपयोगी हों। एक बार फिर से धन्यवाद के साथ कस्टमर के हक ग्रुप के सारे मेंबर्स, शशि बाला मैम और उन सारे लोगों का, सारे एडमिन लोगों का, सारे कस्टमर्स का जिन्होंने हम सबकी, आप सबकी हिम्मत को बढ़ाया और यहां तक पहुंचाया। मैं आह्वान करूंगा कि ताकत बनिए एक दूसरे की, ताकत बनिए कंपनी की, ताकत बनिए कस्टमर्स की, और सब मिलकर एक दूसरे की ताकत बने, क्योंकि हम आपके लिए, आप हमारे लिए, बाकी बाहर का कोई व्यक्ति हमारे आपके लिए नहीं है। धन्यवाद।